हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हेनरी फेयोल के द्वारा दिए हुए 14th प्रिंसिपल के बारे में। इससे पहले हम ऑलरेडी फर्स्ट टू 13 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, अगर आपको वो देखने हैं तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 14th प्रिंसिपल जो कि हेनरी फेयोल के द्वारा दिया गया था। इसमें उन्होंने क्या कहा था। मैनेजमेंट मस्ट प्रमोट एंड इंकरेज टीम स्पिरिट। इस प्रिंसिपल में उन्होंने जो मेन फोकस था उनका वो टीम स्पिरिट के ऊपर था, टीम की हारमोनी है उसके ऊपर था। उन्होंने क्या कहा था इसमें, चलिए हम डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट मस्ट प्रमोट एंड इनकरेज टीम स्पिरिट, हारमोनी एंड द यूनिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट है उसे क्या करना चाहिए, उसे टीम स्पिरिट को बढ़ावा देना चाहिए, हारमोनी को बढ़ावा देना चाहिए और एकाग्रता जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में उसके ऊपर बढ़ावा देना चाहिए। हेनरी फेयोल का ये कहना था। अब मैनेजर शुड हैव टू रिप्लेस आई विद बी। जो आई शब्द है उसे रिप्लेस करा जाना चाहिए वी शब्द के साथ। हेनरी फेयोल का ये कहना था। जो मैनेजर है, जैसे वो ये अगर शब्द प्रयोग करता है कि ये सब मैंने किया है, तो इससे जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो डिमोटिवेट होंगे और म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं बन पाएगा। तो उनका ये कहना था कि जो मैनेजर है, अगर कोई कार्य पूरा होता है तो वो ये ना कहे कि ये मैंने किया है, बल्कि वो ये कहे कि ये सब हम लोगों के सहयोग से हुआ है और ये सब हम लोगों ने मिलके किया है। अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। दिस विल गिव राइज टू म्यूचुअल ट्रस्ट। ये क्या करेगा, ये म्यूचुअल ट्रस्ट को बढ़ावा देगा। मीन्स आपसी जो विश्वास है उसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। एंड बिलोंगिंगनेस अमॉन्ग द टीम मेंबर। बिलोंगिंगनेस मीन्स अपनेपन का जो भाव है वो आपस में बढ़ जाएगा मेंबर्स के प्रति, और सारे मेंबर्स का जो है वो मैनेजमेंट के प्रति भी अपनापन और विश्वास बढ़ जाएगा। इट विल मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज। इससे दंड लगने की संभावना, जो आवश्यकता है, वो भी कम हो जाएगी। ज़्यादा दंड नहीं पड़ेगा क्योंकि एकाग्रता होगी तो काम में गलतियां होंगी ही नहीं। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इफ़ द प्रोडक्शन मैनेजर असाइंड अ टारगेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 100 यूनिट्स टू अ ग्रुप ऑफ 10 मेंबर्स। अब जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने एक टारगेट दिया 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने का 10 लोगों के ग्रुप को। क्या किया उन लोगों ने, डिवाइडेड द टारगेट अमॉन्ग देमसेल्व्स। उन्होंने जो टारगेट है उसको आपस में डिवाइड कर लिया। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, वो 10 यूनिट जो है प्रोड्यूस करेंगे, पर मेंबर 10 यूनिट्स, टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स ईच। प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट। अब यहाँ से ये प्रिंसिपल लागू होता है। ये क्या कहता है, टीम स्पिरिट का जो प्रिंसिपल है 14th प्रिंसिपल हेनरी फेयोल का, ये क्या कहता है। ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन अचीविंग हिज ओन इंडिविजुअल गोल। कि हर मेंबर का ये मेन उद्देश्य नहीं होना चाहिए, वो अपने ही टारगेट को सिर्फ नहीं देखना चाहिए कि हम अपने 10 यूनिट्स पूरे कर देंगे। अगर वो ऐसा करता है तो वहाँ पे टीम स्पिरिट का जो कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं करेगा। ऑफ 10 यूनिट्स, बट क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए इस प्रिंसिपल के हिसाब से, बट दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन अचीविंग ग्रुप टारगेट। जो मेन ग्रुप टारगेट है, ग्रुप टारगेट कौन सा, 100 यूनिट्स वाला, मेन फोकस इस पे होना चाहिए। और ग्रुप ऑब्जेक्टिव ऑफ 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है, मेन टारगेट ये होना चाहिए इन ऑल 10 मेंबर्स का, ना कि अपने 10 के ऊपर फोकस होना चाहिए। क्योंकि अगर अपने 10 पे होगा तो वहाँ पे ये प्रिंसिपल जो है वो फॉलो नहीं होगा स्पिरिट कॉर्प्स का। सो इफ़ 3 वर्कर्स ऑफ देम, अब क्या होता है कि 10 में से जो 3 वर्कर हैं वो बीमार हो जाते हैं। 3 वर्कर्स ऑफ दैट ग्रुप विल फॉल सिक। अगर उसमें से 3 जो है वो बीमार हो जाते हैं, देन द अदर 7 मस्ट डिवाइड देयर इंडिविजुअल टारगेट अमॉन्ग देमसेल्फ। अब क्या है, अब जैसे 3 बीमार हो गए हैं तो बचे हुए जो 7 हैं वो उनका काम जो है वो उन 3 जो बीमार लोग हैं उनका काम आपस में डिवाइड करेंगे और उसको पूरा करेंगे। एंड ट्राई टू अचीव द टारगेट फॉर देयर ग्रुप, और अपने ग्रुप का टारगेट अचीव करेंगे, ना कि अपना इंडिविजुअल टारगेट अचीव करेंगे। तो ये जो है प्रिंसिपल ऐसे लागू होगा। तो हेनरी फेयोल का यही कहना था कि जो मैनेजमेंट है उसे हारमोनी और जो टीम स्पिरिट है उसको बढ़ावा देना चाहिए। मेन उद्देश्य जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए किसी भी वर्कर का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति होना चाहिए। और ऐसा तभी होगा जब सब साथ मिलकर चलेंगे, मैनेजमेंट और सारे वर्कर्स।
आई होप आपको ये प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।